बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक को अपने पागल बेटे को ठीक करने के लिए एक खूबसूरत लड़की की जरूरत थी। बदले में वो कोई भी चीज देने को तैयार था। माँ के इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने निकाह की शर्त रखी और रुखसत होकर मालिक के घर आ गई। उसका बेटा बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था और बहुत खूबसूरत था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया, मगर मेरे शौहर ने आते ही जो काम किया, उसने मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकाल दी। क्योंकि उसने पूरे सहन में बर्तन बिखरे पड़े थे। हमारे घर में होने वाले लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। अब्बा दोनों भाइयों को चुप करवाने में लगे हुए थे, मगर उनको अब्बा के कुछ भी कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब्बा की इस मोहल्ले में बहुत इज्जत थी, जो कि इन दोनों बेटों ने खाक में मिला दी। मेरे दोनों भाई, जो कि मुझसे बड़े थे, दोनों शादीशुदा थे। उनकी शादी के पहले कुछ साल तो हमारे घर में बहुत सुकून था, मगर जब से मेरी दोनों भाभियों की आपस में अनबन हो गई, तब से उन दोनों ने मेरे भाइयों के कान भरने शुरू कर दिए। हमारे घर लड़ाई झगड़ा रोज का मामूल बन चुका था। छोटी छोटी सी बात पर फसाद बर्पा किया जाता। अब्बा इस रोज की चकचक की वजह से अपने कमरे तक महदूद हो गए, क्योंकि वो जान चुके थे कि अब उनकी किसी भी बात या किसी भी नसीहत का उनके बेटों पर कोई असर नहीं होने वाला। इसीलिए उनको कुछ भी कहना फजूल था। एक शाम काम से वापसी पर मेरा बड़ा भाई अब्बा के कमरे में गया। न जाने उसने अब्बा से ऐसी कौन सी बातें कही जिसकी अब्बा ने इतनी टेंशन ली। रात का खाना मैंने और अम्मा ने मिलकर बनाया। खाना खाने के बाद अम्मा मुझसे बोली, रुबाब, जाओ अपने अब्बा को खाना दे आओ। जब मैं खाना देने के लिए अब्बा के कमरे में गई तो मैं समझी कि शायद अब्बा सो रहा है। मैंने अब्बा को आवाज़ दी, लेकिन अब्बा ने कोई जवाब न दिया। जब 2-3 आवाज़ें देने पर भी अब्बा ना उठा तो मुझे बहुत तशवीश हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब्बा कभी भी इतनी गहरी नींद नहीं सोया। मुझे परेशानी हुई। मैंने जल्दी से खाना एक साइड पर रखा, बाजू से पकड़कर अब्बा को हिलाया, मगर अब्बा को तो जैसे कोई होश ही नहीं थी। अब्बा की हालत मुझसे देखी न गई और मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली, जिसे सुनकर अम्मा कमरे में आई। मैं रोते हुए अम्मा से बोली, देखो ना अम्मा, अब्बा को क्या हुआ है? वो मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे। हम दोनों माँ बेटी की आवाज़ें सुनकर भाई भागते हुए कमरे में आए और जल्दी से अब्बा को हॉस्पिटल ले गए। जब तक हम अब्बा को हॉस्पिटल लेकर गए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब्बा हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके थे। डॉक्टर्स का कहना था कि अब्बा ने बहुत ज़्यादा टेंशन ली, जिसकी वजह से उनका ब्रेकडाउन हो गया, जो उनकी मौत का सबब बना। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अब्बा तो बिल्कुल ठीक ठाक थे। मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था कि अब्बा यूं हमसे दूर चले जाएंगे। उस दिन मैं धाड़े मार मार कर रोई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे सर से आसमान छीन लिया हो। अब्बा हम दोनों माँ बेटी को बेसहारा छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जब अब्बा को तदफीन के लिए ले जाया गया तो मैं अम्मा के गले लगकर बहुत रोई कि अम्मा, अब्बा हमें किसके सहारे छोड़कर चले गए। उनकी बेटी को उनकी बहुत ज़रूरत थी। अम्मा मुझे दिलासे देते हुए बोली, रुबाब, मैं हूं ना। वो दिन मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था, जिस दिन अब्बा हमें छोड़कर चले गए। अभी अब्बा की मौत को कुछ ही दिन हुए थे कि हमारे घर के लड़ाई झगड़े फिर से शुरू हो गए। लड़ाई इस कदर बढ़ चुकी थी कि मेरे बड़े भाई ने अपने बच्चों को साथ लिया और घर छोड़कर चला गया। उस दिन अम्मा बहुत रोई। वो घर जिसे अम्मा अब्बा ने बहुत मेहनत और मोहब्बत से जोड़ा था, मेरे भाई और भाभीियों ने उसे पल भर में तोड़ दिया। बड़े भाई के घर छोड़कर जाने के बाद अम्मा सदमे में आ गई। अब पूरे घर पर छोटी भाभी की हुक्मरानी थी। मैं सारा दिन नौकरानियों की तरह काम करती, बदले में मुझे भाभी की जली कटी बातें सुनने पड़ती। रात को जब भाई घर आता तो भाई भाभी से मेरी शिकायत करती कि तुम्हारी बहन तो कुछ भी नहीं करती। ये दोनों माँ बेटी सारा दिन कमरे में आराम करती हैं और मैं बच्चों को संभालने के साथ साथ सारा दिन घर के कामों में ख्वार होती रहती हूँ। मेरा तो यहाँ किसी को एहसास ही नहीं है। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के साथ गुजारा नहीं है। या तो इस घर का बंटवारा करो या फिर मुझे मेरी माँ के यहाँ छोड़ाओ। भाभी की बातें सुनने के बाद भाई को बहुत गुस्सा आया। वो अम्मा के कमरे में आए और चीखने के अंदाज में बोले, अम्मा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मेरी बीवी सारा दिन जलील होती रहती है। आप रुबाब से क्यों नहीं कहती कि वो अपनी भाभी का हाथ बटाया करे? अम्मा बोली, बेटा, रुबाब तो सारा दिन घर के काम करती रहती है। तो भाई बोले, आपका मतलब है कि मेरी बीवी झूठ बोल रही है? आप अपनी बेटी की ही साइड लेंगी? मेरी बीवी भला आपकी क्या लगती है? मैं एक साइड पर खड़े बड़े अफसोस के साथ अपने भाई की तरफ देख रही थी।
जिसे अपनी बीवी की बातों पर तो यकीन था, मगर अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल नहीं था। मुझे भाभी से कोई गिला नहीं था, क्योंकि वो तो गैर थी, मगर भाई हमारे अपने थे। उन्होंने भाभी की बातों में आकर हमें जली कटी बातें सुनाई। अम्मा भाई की बातें सुनने के बाद बहुत रोई। वो अपने बेटों का अपने साथ ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं अम्मा को बहुत हौसला देती कि आपके बेटे आपका साथ ना भी दें, तब भी मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अगले दिन भाई ने खुल्लम खुल्ला अम्मा से बात की कि वो इस घर का बंटवारा चाहते हैं। भाई बोला, अम्मा, अब हमारा आप लोगों के साथ गुजारा नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि इस घर का बंटवारा कर लिया जाए। अम्मा खामोश रही और उठकर कमरे में चली गई। भाभी मजीद भाई को भड़काने के लिए बोली, देखा ना, मैं न कहती थी कि तुम्हारी माँ हमारे यहाँ रहने पर राजी नहीं है। अगर इन्हें हम लोगों को यहाँ रखना होता तो एक बार जरूर हमें यहाँ रोकने के लिए कहती, मगर वो तो खामोशी से उठकर चली गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस घर का बंटवारा नहीं चाहती वो, बल्कि वो चाहती हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। मैं वहीं खड़ी थी। मुझे देखकर भाई तल्ख लहजे में बोले, मुझे पता है कि अम्मा को ये सब पट्टियां तुम ही पढ़ाती हो। भाभी बोली, हाँ तो असल फसाद की जड़ यही तो है। भाई की बातें मेरे दिल पर किसी तीर की तरह वार कर रही थी। वो भाई जिनकी आंखों का मैं कभी तारा हुआ करती थी, अब मुझे देखना भी गवारा नहीं करते थे। कुछ दिन बाद भाई ने फिर अम्मा से बंटवारे की बात की, तो अम्मा ने इस घर का बंटवारा करने से साफ इनकार कर दिया। अम्मा बोली, ये घर तुम्हारे अब्बा की निशानी है। मेरे मरने के बाद चाहो तो इस घर का बंटवारा कर लेना, लेकिन अपने जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस घर का बंटवारा हरगिज नहीं करूंगी। अगर तुम अलग होना ही चाहते हो तो अपनी बीवी को साथ लो और यहां से चले जाओ। तुम जैसे बेटों की मुझे कोई जरूरत नहीं, जो अपनी बीवी के इशारों पर नाचते हैं। ना उनको अपनी माँ की कदर है और ना बहन की। भाई बोला, ठीक ही कह रही थी मेरी बीवी। आप लोग यही चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, तो ठीक है, हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन भाई ने अपनी बीवी बच्चों को साथ लिया और हमसे ताल्लुक तोड़कर चले गए। मैं और अम्मा बुद्ध बनी उन्हें जाते हुए देख रही थी। मैं बोली, अम्मा भाई को रोक लें, वो हमें छोड़कर मत जाए। अम्मा बोली, नहीं रुबाब, अब वो हमारी एक नहीं सुनेगा, क्योंकि वो अपनी बीवी की बातों में आ चुका है। मैं बेबसी से जमीन पर बैठकर रोने लगी। अम्मा खामोश खड़ी थी। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अपने अंदर दुखों का कोई बहुत बड़ा गुबार छुपाए बैठी हैं। खड़े खड़े अम्मा को एकदम से चक्कर आया। मैं जल्दी से उठी। इससे पहले कि अम्मा जमीन पर गिरती, मैंने अम्मा को संभाल लिया और रोते हुए बोली, अम्मा क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? अम्मा बोली, रुबाब, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा के मना करने के बावजूद भी मैंने डॉक्टर को बुलवा लिया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो अम्मा का ब्लड प्रेशर बहुत हाई था। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी और बोला, कोशिश करें इन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, वरना कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैं बोली, जी डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करूंगी कि अम्मा को कोई परेशानी ना हो। हमारी जिंदगी के शब रोज ऐसे ही गुजरते रहे। आफत यहाँ तक आ गई कि हम माँ बेटी के खाने के लिए घर में कुछ न बचा। अम्मा के पास अब्बा की जो जमा पूंजी थी वो सब खर्च हो चुकी थी। मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि अब मैं क्या करूं। मेरी तो तालीम भी इतनी नहीं थी कि मैं किसी जगह जॉब कर लेती। ऊपर से अम्मा की दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी थी, जिन्हें डॉक्टर ने बाकायदगी से देने का कहा था। दवाई ना खाने की वजह से अम्मा की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अम्मा को फालिज का अटैक हो गया और वो बिस्तर से जा लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन हालात में क्या करूं। बहुत सोचने समझने के बाद मैं घर से निकली और उस बंगले में चली गई जहां अब्बा मालिक के तौर पर काम किया करते थे। मैंने उनसे मदद मांगी तो मालिक मुझे पैसे देते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में सफाई का काम कर सकती हो। मैंने हामी भर ली। घर वापस जाते हुए पहले मैंने अम्मा के लिए दवाइयाँ ली और फिर कुछ खाने के लिए लिया। अब ये मेरी रोज़ की ड्यूटी थी कि मैं सुबह अम्मा को खाने के बाद दवाई देकर घर से चली जाती और शाम होने से पहले घर लौट आती थी। मालिक बहुत अच्छे और बड़े दिल वाले थे। वो हमारे घर के हालात से बखूबी वाकिफ थे, इसीलिए जो खाना बचता वो आते वक्त मुझे दे दिया करते थे। मैं इतने में ही बहुत खुश थी कि मुझे और मेरी माँ को 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है। एक दिन सुबह ही जब मैं बंगले में गई तो मुझे कमरे से अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगी। कोई बहुत ऊंची आवाज़ से चीख रहा था। कुछ देर के बाद वो आवाज़ें थम गई और मुझे मालिक उस कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। मालिक के अलावा उस कमरे में और भी कोई था। जब मालिक कमरे से बाहर आए तो बहुत परेशान थे। खाना खाने से पहले मालिक मुझे कहते हुए गए कि खाने का एक ट्रे तैयार कर दो। वो खाने का ट्रे लेकर उसी कमरे में जाते जहाँ से अक्सर चीखने की आवाज़ें आया करती थी। मुझे ऐसा लगता था
जैसे मालिक ने किसी को अंदर कैद करके रखा हो और उस पर जुल्म करते हो। मैंने देखा जब भी मालिक उस कमरे से बाहर आते तो बहुत परेशान दिखाई देते थे। मेरा दिल चाहा कि उनसे पूछूं कि आखिर कमरे में कौन है जिसकी वजह से वो इस कदर परेशान रहते हैं। मैं सारा काम निपटाने के बाद बंगले से निकली और घर की जानिब जाने लगी। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी, ऐसे जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। मुझे रह रहकर अम्मा का ख्याल आ रहा था। मैं जाते हुए दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह अम्मा ठीक हो। मैं सब रिश्ते छिन जाने के बाद अम्मा को खोने का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अम्मा के अलावा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तेज तेज चलती हुई जब घर पहुंची तो मेरा सांस फूला हुआ था। जब मैं अम्मा के कमरे में गई तो मुझ पर गोया आसमान ही टूट पड़ा। मैंने देखा कि माँ के मुंह से खून आ रहा है। ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गई और जल्दी से अम्मा को अस्पताल ले गई। डॉक्टर्स ने अम्मा के इलाज के लिए बहुत सा पैसा मांगा। मैं सोच में पड़ गई कि मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं, क्योंकि अम्मा का इलाज तो मुझे हर हाल में करवाना था। डॉक्टर्स का कहना था कि अगर आने वाले कुछ दिनों में अम्मा का ऑपरेशन ना किया तो हो सकता है कि आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़े। सारा दिन परेशानी में मुझे पता ही न चला कि कब शाम हो गई। उस दिन मैं बंगले पर भी ना गई। मुझे भाइयों का कुछ भी अता पता नहीं था कि मैं उनसे मदद मांग लेती। आखिर को अम्मा उनकी भी तो माँ थी। मैंने बड़े भाई के ससुराल वालों से भाई के घर का एड्रेस लिया और उस पते पर गई। मुझे देखकर भाभी एक तरफ मुंह करके बोली, तुम क्या लेने आई हो? तो मैं बोली, भाभी मुझे भाई से मिलना है, अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब है। तो भाभी तल्ख लहजे में बोली, तो अच्छा तुम इसलिए यहाँ पैसे बटोरने आई हो? घर से निकलते वक्त तो हमें किसी ने नहीं रोका था, अब हमें अम्मा से कोई लेना देना नहीं। मैं भाभी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, भाभी खुदा के वास्ते ये वक्त इन बातों का नहीं है, आप मुझे भाई से मिलवा दें। तो वो कहने लगी, वो घर नहीं है, अगर होता भी तो मैं कभी भी तुम्हें उससे ना मिलने देती। अब जाओ यहाँ से और दोबारा फिर कभी यहाँ मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। हमारी तरफ से मरो या जियो, हमें तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं। मैं बोझल कदमों के साथ वहां से वापस आ गई। अम्मा हॉस्पिटल में ही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मालिक से मदद मांग लूं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन सुबह सवेरे मैं बंगले में पहुंच गई। मुझे देखकर मालिक बोले, रुबाब तुम कल काम पर क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे किस कदर मुश्किल हुई है। अगर तुम नहीं आ सकती थी तो तुम्हें चाहिए था कि मुझे इन्फॉर्म कर देती। मैं बोली, मालिक मैं नहीं जानती थी कि मैं काम पर नहीं आ सकूंगी, क्योंकि जब मैं घर गई तो अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मुझे उन्हें फ़ौरन अस्पताल लेकर जाना पड़ा। मालिक हमदर्दी से बोले, तो अब कैसी तबीयत है तुम्हारी अम्मा की, क्या वो ठीक है? तो मैं अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए बोली, नहीं मालिक, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा है। अगर आने वाले कुछ दिनों में मैंने अम्मा का ऑपरेशन ना करवाया तो मैं अम्मा को खो दूंगी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अम्मा का इलाज करवा सकूं। मैं अम्मा को खोना नहीं चाहती। तो मालिक बोले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी अम्मा का इलाज करवा सकता हूँ। मैं पुरुमीद नज़रों से मालिक की तरफ देखते हुए बोली, मालिक आपका बहुत शुक्रिया। तो मालिक बोला, मेरा बेटा पागल है। अपने बेटे को ठीक करने के लिए मुझे एक खूबसूरत लड़की की ज़रूरत थी। बदले में मैं कोई भी चीज़ देने को तैयार हूँ। मैंने कुछ भी सोचे समझे बगैर हामी भर ली, क्योंकि मुझे अम्मा के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। मैंने मालिक के सामने निकाह की शर्त रखी। मालिक मान गए। वो बोले, इससे अच्छी बात और क्या होगी कि तुम मेरे बेटे की दुल्हन बनकर इस घर में रहोगी। अस्पताल के कमरे में अम्मा की मौजूदगी में मेरा निकाह पढ़ाया गया और मैं रुखसत होकर मालिक के घर आ गई। निकाह के बाद मुझे वो घर अपना सा लगने लगा था, जिसकी हर चीज़ पर अब मेरा हक था। लेकिन जिसके साथ मेरा निकाह किया गया वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरी निगाहें उसे देखने के लिए बेताब थी। जब मैंने मालिक की बेटी को देखा तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था और देखने में बहुत ही खूबसूरत था। वो किसी तरीके से भी मुझे पागल नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान लगा, जिसे कोई भी अच्छी और खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। वो कमरा किसी महल से कम नहीं था। आज से पहले मैं कभी भी उस कमरे में नहीं गई थी। वो आवाज़ें जो अक्सर मुझे सुनाई देती थी इसी कमरे से आया करती थी। मैं कमरे का जायजा लेने लगी। कमरे की हर चीज़ नफासत से रखी गई थी। कमरा देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ये किसी पागल का कमरा है। कुछ देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया। आते ही उसने जो काम किया, उसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी, क्योंकि उसने जब सुबह का उजाला हुआ तो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं जो एक कोने में सहमी हुई बैठी थी उठी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। मेरे सामने मुलाजमा चाय लिए खड़ी थी। वो अंदर झांकने लगी। जब उसे इस बात की तसल्ली हो गई
कि मेरा शौहर सो रहा है। तब वो बोली, बाजी, वैसे आपने इस इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी तबाह कर दी है। ये इंसान नहीं बल्कि इंसान नुमा दरिंदा है। इतने में मेरा शौहर जाग गया और बोला, तुम दरवाजे पर क्या कर रही हो? घबराहट के मारे मैं जल्दी से मुलाजमा से बोली, चाय अंदर रख दो। मुलाजमा चाय रखने के बाद वापस चली गई तो मेरा शौहर बोला, ये क्या तुमने मुलाजमा के साथ खुसर पुसर लगा रखी थी? मैं जानता हूं तुम मेरी उससे बुराइयां कर रही थी। मैं बोली, भला मैं आपकी बुराइयां क्यों करूंगी? आप तो बहुत अच्छे हैं। तो मेरा शौहर इकबाल बोला, अच्छा, पर मैं तो हमेशा ही सबके लिए बुरा रहा हूं, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा कैसे बन गया? मैं बोली, आप मेरे शौहर यानी मिजाजी खुदा हैं, तो आप मेरे लिए बुरे कैसे हो सकते हैं? मैं बोली, अच्छा, मुझे अम्मा का पता लेने के लिए अस्पताल जाना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। तो इकबाल बोले, नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, और तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने इस घर से बाहर कदम रखा तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दूंगा। ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि भला ये भी कोई बुराई वाली बात है। अम्मा का पता ही लेने जाना था। मैंने इस बारे में मालिक यानी अपने ससुर से बात की तो वो बोले, बेटी, तुम फिक्र न करो, मैं खुद तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। मैं मुलाजमा के साथ नाश्ते की तैयारी में लग गई तो मुझे कमरे से इकबाल की चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं सब काम छोड़कर कमरे में जाने लगी। इससे पहले कि मैं कमरे में दाखिल होती, मेरे ससुर बाहर आते दिखाई दिए। वो बोले, चलो हम नाश्ता करते हैं। मैं बोली, मगर इकबाल? तो वो कहने लगे, वो बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। जब हम अस्पताल पहुंचे तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे दोनों भाई और दोनों भाभियां अम्मा के पास मौजूद थे। मुझे देखते ही बड़ा भाई मेरी जानिब आया और बोला, तुम कैसे अम्मा को इस हाल में अकेला छोड़कर चली गई? मैंने भाई को सब कुछ बता दिया, किस तरह अम्मा के इलाज के लिए मैंने मालिक के बेटे से निकाह किया और बदले में मालिक ने माँ के इलाज के लिए मुझे बहुत सा पैसा दिया। मैं बोली, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग अम्मा की बीमारी का सुनकर आएंगे। तो भाई बोले, ये हमारी माँ है, हम अपनी बीवियों के बहकावे में आकर बहक गए थे, लेकिन जब से हमें पता चला कि अम्मा बीमार है, हमने किसी की कोई परवाह न की और यहाँ चले आए। मैं अपने आंसू पोंछती हुई बोली, भाई, आप नहीं जानते अम्मा आपके लिए कितना तड़पती है। तो भाई अम्मा का हाथ थामते हुए बोले, अब कभी भी हम अम्मा को तन्हा छोड़कर नहीं जाएंगे। अम्मा का ऑपरेशन कर दिया गया था, जो कि कामयाब ऑपरेशन रहा। सारा खर्चा भाइयों के इनकार करने के बावजूद भी मालिक ने ही किया था। मैं और मेरे ससुर जब घर आए तो घर की हर चीज उलट पलट पड़ी थी। मैं घबरा गई, मगर मेरे ससुर मुतमईन थे। मेरी घबराहट देखकर वो बोले, परेशान मत हो, सब ठीक है। मगर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं जल्दी से कमरे में गई तो देखा कमरे में शीशा बिखरा पड़ा है और इकबाल जख्मी हालत में बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर मेरे मुंह से एकदम चीख निकली तो मेरे ससुर जल्दी से कमरे में आए। मैं बोली, ये देखें इकबाल को क्या हो गया है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर बोला, ये बहुत स्ट्रेस में था, इसी वजह से इकबाल ने खुद को जख्मी किया। इन्हें बहुत प्यार और तवज्जो की ज़रूरत है, जिसके बाद मुमकिन है कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, मगर इन्हें नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। ख्याल रहे इन्हें अब किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना हो, वरना ये हरकत ये दोबारा भी कर सकते हैं। डॉक्टर ने इकबाल को देने के लिए कुछ दवाइयाँ लिख कर दी, जो मैं बाकायदगी से इकबाल को देती रही। अब मेरी सारी तवज्जो इकबाल पर थी, क्योंकि अब मैं अम्मा की तरफ से बेफिक्र हो गई थी। अम्मा का ख्याल रखने के लिए उनके पास उनके बेटे मौजूद थे। मुझे इकबाल का रवैया कुछ समझ नहीं आता था। एक मिनट में तो ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगले ही पल उसे दौरे पड़ने लगते। जब ऐसा होता तो वो मुझे देखना भी गवारा नहीं करता था। मैं ऐसी कश्मकश में थी कि आखिर इकबाल ऐसा क्यों करता है। इस बारे में मैंने अपने ससुर से बात करने का सोचा। मैं उनसे बात करने के लिए उनके कमरे में गई तो वो अपने सामने फाइलें बखेरे ऑफिस के कामों में बिजी थे। मुझे देखकर बोले, अंदर आ जाओ, कहो क्या बात है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से बात शुरू करूं। मैं बोली, मालिक, मैं इकबाल के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। तो वो बोले, पहले तो मुझे मालिक कहना बंद करो, आज से मैं तुम्हारा बाबा हूँ, कहो क्या कहना चाहती हो। मैं बोली, बाबा, इकबाल के इस रवैये की आखिर क्या वजह है, वो कैसे इस हाल तक पहुंचे। तो वो बोले, इकबाल की एक कॉलेज फेलो थी जिसे इकबाल बहुत पसंद करता था, मगर मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। इकबाल ने मेरी मर्जी के खिलाफ उससे शादी भी की। अभी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था
कि उनकी अलहदगी हो गई, क्योंकि वो लड़की किरदार की अच्छी नहीं थी। उसके दूसरे लड़कों के साथ ताल्लुकात थे। जब इकबाल को पता चला तो उसने अपनी बीवी को बहुत समझाया, मगर वो किसी की सुनने वाली कहाँ थी। उसने इकबाल से अलहदगी का मुतालबा किया। कुछ अरसे बाद सब कुछ खत्म हो गया। वो लड़की इकबाल की जिंदगी से क्या गई, गोया जैसे इकबाल की तो दुनिया ही खत्म हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी मर्जी से इकबाल की शादी की, लेकिन वो शादी भी ज्यादा अरसा न चल सकी। इकबाल की दूसरी बीवी इकबाल की इन्हीं हरकतों की वजह से उसे छोड़कर चली गई। वो मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटी, अब तुम इसे छोड़कर मत जाना, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मैं उनके हाथ थामते हुए बोली, बाबा फिक्र न करें, मैं इकबाल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हर तरह से इकबाल का ख्याल रखने लगी। हर वक्त मैं इकबाल के पास मौजूद रहती, बाकायदगी से उन्हें दवाई देती। इकबाल का हर काम मैं अपने हाथों से करती। हर वक्त उन्हें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। मैंने महसूस किया कि इकबाल दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। एक दिन बाबा मुझसे बोले, रुबाब, ये सब तुम्हारी मेहनत और मोहब्बत का नतीजा है कि इकबाल पहले से काफी बेहतर हो गया है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मगर बाबा ये नहीं जानते थे कि मुझे उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए किस करब से गुजरना पड़ा था। शादी की वो पहली रात में अब तक नहीं भूली थी, जब इकबाल ने कमरे में आते ही वो काम किया जिसने मेरे पांव के नीचे से जमीन निकाल दी। क्योंकि उसने कमरे में आते ही मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। वो बोला, बाद में भी तो तुम अपने आशिक की खातिर मुझे छोड़कर चली जाओगी, तो बेहतर है कि आज ही मेरी जिंदगी से निकल जाओ। उसी दिन मैं समझ चुकी थी कि इकबाल के साथ गुज़िश्ता जिंदगी में कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ है, जो बहुत बुरे तरीके से इकबाल की जिंदगी पर असरअंदाज हुआ है। लेकिन मैंने भी अब तहैया कर लिया था कि मैं इकबाल को वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ लेकर आऊंगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं इकबाल से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। मैं और बाबा इकबाल को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि इकबाल पहले से काफी बेहतर है। 1 महीने के इलाज के बाद इकबाल बिल्कुल ठीक हो गए। वो मुझसे और बाबा से एक नॉर्मल इंसान की तरह पेश आने लगे। एक दिन मैं खाना बनाने के लिए किचन में मसरूफ थी। इकबाल किचन में आए और बोले, तैयार हो जाओ, हम तुम्हारी अम्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और खुशी से बोली, क्या वाकई? तो इकबाल बोले, क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? इकबाल ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और बोले, रुबाब, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। किसी और की की सजा मैं तुम्हें दे रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं बोली, इकबाल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं आपकी शरीके सफर हूं। अगर मैं आपको नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? वैसे भी हर इंसान एक जैसा नहीं होता, इसीलिए तो मेरे प्यार और तवज्जो ने आपको बदल दिया, आपकी सोच बदल दी। इकबाल बोले, मुझे तुम्हारे जैसी बीवी की ही तलाश थी, जो मुझे समझे और मेरी कदर करे। और रुबाब, क्या तुम जानती हो, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे तुम नहीं बल्कि सारे जहां की खुशियां मिल गई हों। इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने ना सिर्फ मेरी जिंदगी को बल्कि इस घर को भी जन्नत बना दिया है, और मैं इस जन्नत में हमेशा तुम्हारे संग रहना चाहता हूं। जहां तुम हो मैं हूं, और खुशियां ही खुशियां हों। मैं मुस्कुराई और इकबाल के सीने से लग गई, जहां सुकून ही सुकून था। उस दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरी बरसों की थकान खत्म हो चुकी हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।